हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है ज्योति व्लॉग। और आप सब कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए, सभी मस्त हो गए। यहाँ पे मेरी बहन और मेरी बेटी बैठी है और अभी आ गई है फेरे वाली रात। तो यहाँ पर मम्मी पापा बैठे हैं और कन्यादान करेंगे। और ये जो घड़ी होती है ना, इस टाइम पे तो ये समझ लो कि माँ बाप के मन में है ना, जब से है ना शादी का, जब शादी तय होती है और जब शादी जब तक नहीं होती है ना, जब तक ये होता है शादी में जो फंक्शन होते हैं उससे पहले कभी कुछ मेहंदी हो गई, डांस हो गया, कुछ और गया मन। लेकिन जो ये घड़ी होती है ना, इस टाइम पे है ना बेटी के मन में भी है ना बहुत दुख होती है कि बस आ गया वो पल कि अब है ना मुझे अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को, अपने मायके वालों को सबको छोड़ के और हमें जाना है दूसरे घर। और माँ बाप के मन में भी बहुत सी चीज़ें चलती है कि जिस बेटी को पाला पोसा बड़ा किया, बचपन से उस खेली कूदी, आज बिटिया हमारी इतनी बड़ी हो गई है कि वो शादी होकर दूसरे घर जा रही है। और सही बताऊँ ना तो इस टाइम पे ना मुझे ये सब चीज़ें ना देख के ना बहुत रोना आ जाता है, क्योंकि मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ और मैं ये चीज़ें समझ सकती हूँ। मैं इनको कह भी रही थी क्योंकि ये चले गए थे घर पर और फेरे वगैरह हो रहे थे, तो उस टाइम पे इनका कोई नहीं, मुझसे पूछ रहे थे कि मैं रुकूं। तो मैं बोली नहीं, आप चले जाओ, आप क्या करोगे। मैंने कि आप जाओ, और क्योंकि दिन में भी थक गए थे आप। तो मैं इनको ये बता रही थी। और जब मैं वीडियो में ना, मतलब वीडियो जोड़ रही थी, वीडियो तैयार कर रही थी ना, तो जब ये देख रहे थे तो मैं इनको बोल भी रही थी कि एक दिन है ना अपनी ज़िंदगी में भी है ना, अपनी ज़िंदगी में भी है ना ये समय आएगा कि हम अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे और वो इसको, अपनी बेटी को ऐसे भेजेंगे। तो आंखें नम हो गई। सोचो कि अभी से है ना, मतलब अभी बेटी की मेरी कोई अभी उम्र नहीं है शादी की, अभी तो काफ़ी टाइम है, लेकिन फिर भी आँखों में आंसू आ ही जाते हैं। तो और मैंने ये देखा है कि औरतें है ना बहुत जल्दी रो देती हैं और रो के है ना अपना मन हल्का कर लेती हैं, लेकिन आदमी ना नहीं कर पाते। और जब मैं पापा को देख रही थी ना तो मुझे बहुत लग रहा था, बहुत मुझे मेरे पापा की याद आ गई थी। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं सही बताऊँ ना तो मुझे ऐसी कोई समझ नहीं थी शादी वगैरह की, कुछ भी मेरे को नहीं मालूम था। आप बोलोगे, मेरी जब शादी हुई थी ना, मुझे 4 दिन पहले पता चला है कि मेरी शादी है। और मुझे इतनी कोई हुई नहीं थी क्योंकि मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई थी। और उस टाइम पे इतना ना तो इतनी समझ नहीं, जैसे आजकल छोटे बच्चों को भी बहुत कुछ पता रहता है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो बस यही था कि जब मैं अपने पापा से जब बिछड़ रही थी ना, जब जा रही थी शादी हो गई, कन्यादान वगैरह जब मेरे पापा कर रहे, जब मैंने उनको ऐसे देखा ना आंखें मिला के, तब उन के आंखों में आंसू थे, तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ था। और जब मैं विदा हो रही थी ना, तो उस समय मैं इतना, मतलब फूट के रोई, बहुत रोई, अपने पापा के गले लग के बहुत रोई। मुझे इस समय जब मैं पापा को देख रही थी ना, तो मुझे यही लग रहा था कि मेरे पापा भी ऐसे ही दुखी हो रहे थे, क्योंकि आदमी है ना नहीं रोते हैं, बहुत अपने अंदर छुपा के रखते हैं। और माँ है ना अपना प्यार दिखा देती है और दिख जाता है, लेकिन पिता नहीं दिखा पाता है। पर सही बताऊँ ना तो एक पिता के लिए ना उसकी बेटी के साथ जो लगाव होता है ना, जो प्यार का रिश्ता होता है ना बेटी का, मेरा इतना है कि माँ से ज़्यादा है ना बेटी है ना अपने पिता के करीब होती है। और ये वाली बात मैंने देखी है और मैं देखती हूँ। मेरे हस्बैंड जी है ना अपनी बहुत प्यार करते हैं हमारी बिटिया रानी को। आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। अगर मैं वो शादी में मेरे साथ गई थी ना, तब है ना उन्होंने मेरे लिए फ़ोन करके नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, लेकिन उसके लिए फ़ोन करके पूछे कि ध्यान रखना, उसका ठंड नहीं बैठ जाए, उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आके उसको पेपर देना है। और तो ये सब चीज़ की इतनी फ़िक्र कर रहे थे। मैं इनको बोल रही थी मेरी भी तो फ़िक्र कर लो, क्योंकि तुम्हें पेपर नहीं देना, लेकिन छोटी को पेपर देना है। तो ये बहुत होता है। और इस समय बस जो फेरे वगैरह होते हैं ना, और वो जो मंत्र वगैरह वो कहते हैं पंडित जी, तो उन मंत्रों में इतना, मतलब
मैंने ना वो मंत्र में ना वॉइस ओवर नहीं दी है, आप लोग सुनना। और आप लोग भी है ना अपनी शादी ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे है ना मतलब सबको अपनी शादी के दिन तो याद आ ही जाते हैं। और जैसे कि मुझे, मैं ना अपनी बहन को बोल रही थी कि ना इनके फेरे हो रहे हैं और इन्होंने ना हाथ नहीं पकड़ा। मैंने तो मेरी शादी में मुझे याद है फेरे हो रहे थे ना, तो हाथ देखे ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के तब फेरे हो रहे थे। मेरे देवर की शादी में भी मैंने देखा, मेरी नंद की शादी में भी देखा। तो बहन बोल रही थी मेरी शादी में भी मैंने देखा है और ये पंडित जी ने हाथ क्यों नहीं पकड़वाया। तो बाद में फिर शायद किसी ने बोला था, जब फिर हाथ वगैरह पकड़ के फिर फेरे हुए थे। और अभी फेरे हो रहे थे, यहाँ पे ना गीत हो रहे हैं। और आप लोग सभी, मेरी जितनी भी मेरी बहन है, जितनी भी मेरी नई सहेली हैं, उनसे एक होंगी इस समय ना, जो भी देख रहे हैं ना, और अपना आशीर्वाद देना। इनकी शादी को मतलब 6 दिसंबर को हुई थी और इनकी शादी को ना 1 महीना हो गया। जब मैंने मेरी बहन को फ़ोन किया कि आज 1 महीना हो गया तेरी शादी को, तो बहन बोल रही थी कि ना दीदी पता ही नहीं चला 1 महीना हो गया। मैं बोली देखा समय का पता ही नहीं चलता है। तो बोले हाँ दीदी लग ही नहीं रहा 1 महीना हो गया है। तो बस यही है। और इस समय ना मैंने बताया था ना आपको वीडियो में कि ये बेहोश हो गई थी। और जब हम इसको लेके जा रहे थे ना, तो पापा यहीं मंडप पे खड़े थे और पापा मतलब देखे तो उनको मतलब उनको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता था कि पापा मम्मी को कि ये ऐसे गिर गई, बेहोश हो गई थी। फिर बाद में बताया हम पापा ने। और ये ज़्यादा आराम भी नहीं कर पाई थी क्योंकि है ना फेरों की जो समय थे ना, तो उस टाइम पे फेरे होने चाहिए, तो इस वजह से बस थोड़ा सा आराम करवाया था। तो वैसे ही थकी सी हो रही थी। पर यह है कि इसको बहुत भारी भारी लग रहा था लहंगा वगैरह। जब लहंगा चेंज कर दिया, साड़ी पहनी ना, जब इसको अच्छा महसूस हो रहा था। और यहाँ पे ये दीदी बैठी हैं क्योंकि है ना यहाँ पर भी है ना इसको घबराहट हो रही थी, मन बहुत ऐसा हो रहा था इसका। तो यहाँ पे दीदी बैठ गई थी और दीदी बैठ गई थी, फिर दीदी उठी जब मैं बैठ गई थी। पहला वचन एक मुख नाम कहते यज्ञ। आज के बाद में कोई भी यज्ञ करोगे, घर में दोनों सलाह सामने रह करके यज्ञ करोगे। सामने देखिए, ऐसे मोबाइल रखिए। 7 वचन मुझे ना देने तब तक मैं आपके बाइक नहीं आऊँ। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपसे 7 के 2 14 वचन ना आपसे ले लूँ, तब तक मैं आपको बाइक नहीं लूँगा। तो इसलिए लाली कन्या कह रही है एक छोटा सा बड़ा ही अनमोल नारी के लिए कि प्रिय स्वामी, मैं तो एक अबला नारी हूँ, इतने सारे वचनों की नियमों की पालना मैं कैसे कर सकती हूँ? आप तो पुरुष हैं, आप तो सब तरीके से सशक्त हैं, लेकिन मैं तो एक अबला नारी, नारी जाति से संबंध है, मैं इतने वचनों की पालना नहीं कर सकती। लेकिन हमारे लोग समाज के बहुत थोड़े से कोमल हैं, वो कहते हैं, मेरी बात सुनिए। तो हमारे प्रसाद जी से थोड़ा सा जब ये बात हुई तो प्रसाद जी का थोड़ा सा कोमल है, वो कहते हैं अरे प्रिय थोड़ा बहुत कल चलो कल 10 में आ जाओ। तो इस जगह कन्या दोबारा से कह रही है, तो इस जगह प्रशांत जी कह रहे हैं सीधा सीधा मैं न ज़्यादा आपको परेशान करूंगा, ना खुद ज़्यादा परेशान होगा। 7 के आगे 3.5 वचन, 3.5 का कोई अर्थ नहीं होगा। 3.5 को हम लोग गणित में मैथमेटिक्स में 4 मान लेते हैं। तो सीधा सीधा 4 वचन आप मुझे दें तो मैं आपके बारे में। तो 4 वचन क्या है लाली कन्या? उद्यानी मदमानी च पितृ गृह गमनी च आज्ञा भंगुना वरवाक्यम चतुष्टयम्। आज तक आप अपने भैया के यहाँ, पिताजी के यहाँ से कहीं भी किसी सहेली के यहाँ, किसी रिश्तेदारी में किसी के यहाँ भी गई आई, किसी ने रोका टोका, आज तक का जो भी कुछ था यहीं पर आपको उसको विराम देना है। लेकिन आज से मेरे घर से अर्थात अपने ससुराल से कहीं भी घर से अगर एक कदम बाहर निकालना है, कहीं भी उद्यान को, जंगल को, बाग बगीचे को, शॉपिंग को कहीं भी जाना है, तो किसी ना किसी मेरे घर के सदस्य को साथ में लेकर के। और अब जॉब है, कलयुग है, ये जॉब करनी पड़ेगी। तो ऐसा है कि जब भी सुबह घर से कहीं भी जाना है, चाहे स्कूल भी जाना है, चाहे कहीं किसी फ्रेंड से मिलने भी जाना है, तो एक बार माता जी को, हमारे प्रशांत जी को बता करके कि ऐसे ऐसे मैं उस जगह पे जा रही हूँ और इतने समय के लिए जा रही हूँ, ये आपके लिए छूट है। लेकिन कभी भी अकेले बिन बताए किसी बाग बगीचे को, जंगल को, उद्यान को नहीं जाना है। उद्याने मद पानी। दूसरा, आज से किसी भी मद वाले, सबसे प्रथम जो हमारे मद का, हमारे शास्त्रों का जो विचार आता है वो आता कैंटीन कार्ड।
कि कैंटीन कार्ड नहीं होना चाहिए मद वाला, अर्थात मदिरा। और लेकिन थोड़ा सा समय पे अपग्रेड हुआ है, तो उसके साथ साथ मद का अर्थ थोड़ा थोड़ा सा बदल गया है। मद का अर्थ अभिमान हो गया है। तो किसी भी अभिमान वाले, कैसे किसी धनवान व्यक्ति के, किसी बाहुबल व्यक्ति के, किसी पुत्रवान व्यक्ति के और किसी मद्यपान के, इन चार व्यक्तियों से हमेशा दूर होकर के और 4 कदम की दूरी और नजर झुका करके निकलना है। क्यों निकलना है? क्योंकि जो मद में अभिमान में जो चूर रहता है वो अपने आगे किसी को समझता नहीं है कि मुझ पे तो लक्ष्मी है, मुझ पे तो धन है, मेरे आगे तो सब चीज मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, मेरे पास तो बाजू में दम है, तो ऐसे कर सकता हूँ। तो किसी मद वाले व्यक्ति से सामने होकर के नहीं गुजरना है, आँख से आँख मिला करके नहीं जाना। उद्याने मदपानी च पितृ गृह गम्य। और प्रशांत जी कह रहे हैं कि प्रिय, आज आप तो आज से अपने पिताजी के यहाँ, भैया के यहाँ बिना निमंत्रण के, बिना बुलाए नहीं जाना। इसलिए माता इस जगह तो हमारी कन्या बैठी है, पूछ रही है स्वामी मेरे पिता का घर में क्यों नहीं जाऊंगी? मेरा तो पूरा जीवन वही करेगी, घर में क्यों नहीं जाऊंगी? तो इस जगह स्वामी हमारे प्रशांत जी कह रहे हैं कि एक बार माता सती को बिना निमंत्रण के अपने पिताजी के यहाँ चलिए और उनके स्वामी की हमारे भोले बाबा की थोड़ी सी अवज्ञा हो गई, उन्हें आसन नहीं मिला, उनके बारे में कोई भी निमंत्रण पत्र नहीं मिला और उनके कई कटु वचन और बोले। तो ऐसा सुनकर उन्हें बड़ा दुख और माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो ऐसा कोई गलत कार्य आपको जीवन में ना उठाना पड़े, कदम ना उठाना पड़े, इसलिए आज से